नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। 10 गुना बली होंगे सूर्यदेव। उच्च की राशि में सूर्य का गोचर। जी हाँ, ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च की राशि मेष राशि में गोचर करेंगे और 15 मई तक मेष राशि में ही रहेंगे। सूर्य का ये गोचर हम सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब कोई ग्रह स्वराशि, मित्र राशि या उच्च की राशि में गोचर करता है तो अपना सर्वश्रेष्ठ फल देने में सक्षम होता है। तो इस एक माह में सूर्यदेव 10 गुना अधिक बली होंगे और अपने कारक तत्वों से संबंधित फल भी प्रदान करेंगे। तो मीन राशि के जातकों को इस गोचर का किस तरह का लाभ मिलेगा, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि सूर्य क्या हैं और किस तरह से आप सूर्य गोचर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। सूर्य क्या है, सूर्य का महत्व क्या है, इसे समझिए। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और इस पृथ्वी पर जीवन, प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से ही मिलती है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को तेज, बल, आरोग्य, आत्मविश्वास, आत्मा और नेतृत्व क्षमता का कारक माना गया है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और अगर जन्म कुंडली में सूर्य अच्छे हैं और बुध, गुरु, शुक्र भी अच्छे हुए तो राजसी वैभव और राजसी सुख प्रदान करते हैं। सूर्य को शासन, सत्ता, गवर्नमेंट का कारक माना गया है। और अगर जन्म कुंडली में सूर्य मंगल बली हैं, केंद्र या त्रिकोण में हैं, तो सूर्य जातक को शासन प्रशासन में, गवर्नमेंट सेक्टर में उच्च पद और मान सम्मान दिलाते हैं। लेकिन सूर्य प्रधान जातक किसी के अधीन रहकर काम करना पसंद नहीं करते हैं। जिन जातकों की जन्म कुंडली में सूर्य बली होते हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए कोई ऐसा व्यापार, व्यवसाय या उद्योग स्थापित करते हैं जिसमें उनके अधीनस्थ सैकड़ों हजारों लोग कार्य करते हैं। जन्म कुंडली में अगर सूर्य के साथ मंगल भी बली हुए तो ऐसा जातक जीवन के हर क्षेत्र में लोगों का नेतृत्व तो करता ही है, साथ ही साथ डिफेंस, आर्मी, पुलिस, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में नेम, फेम और उच्च पद भी प्राप्त करता है। वहीं अगर सूर्य कमज़ोर हुए तो आत्मविश्वास में कमी आती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान करती हैं और हर क्षेत्र में असफलता मिलती है। सूर्य को पिता का कारक माना गया है और अगर आप चाहते हैं कि सूर्य का शुभ फल आपको निरंतर मिलता रहे तो अपने पिता का विशेष ध्यान रखें। पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। भूल करके भी पिता को किसी तरह का कष्ट ना दें। साथ ही साथ अपने बॉस, अपने सीनियर से संबंध अच्छे बना करके रखें। सूर्य गवर्नमेंट के कारक होते हैं, ऐसे में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंध अच्छे रखेंगे तो सूर्य को तो बल प्राप्त होगा ही, गवर्नमेंट से जुड़े आपके कार्य भी आसानी से पूरे होते रहेंगे। तो आइए समझते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में या गोचर में सूर्य किस भाव में बैठे हुए हैं और उसका क्या लाभ आपको प्राप्त होगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली।
सूर्यदेव 14 अप्रैल को आपकी कुंडली के धन भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर छठे भाव के स्वामी होकर के धन भाव में गोचर करेंगे और सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। अच्छी बात क्या है कि गुरु की दृष्टि भी अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो अष्टम भाव पर सूर्य और गुरु का संयुक्त प्रभाव रहेगा। मैंने थंबनेल में लिखा है कि 10 गुना बली होंगे सूर्यदेव। ऐसा क्यों लिखा है? कारण है इसके पीछे। देखिए, पिछले 2 माह से क्या स्थिति बनी हुई थी। पहले तो सूर्यदेव राहु के साथ 1 महीना तक रहे, यहाँ पर ग्रहण दोष बना, राहु से पीड़ित हुए, राहु से त्रस्त हुए। उसके बाद पूरे 1 महीने तक यानी 14 अप्रैल तक शनि के साथ रहे, शनि से पीड़ित रहे। तो 2 महीने से लगातार पीड़ा झेलने के बाद अब जाकर के 14 अप्रैल को सूर्य पूरी तरह से सक्षम हो पाएंगे अपने फल देने में, क्योंकि अब अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे और किसी तरह का कोई पाप प्रभाव सूर्य पर नहीं रहेगा। अब देखिए, यहाँ पर सूर्य जो हैं वो छठे भाव के स्वामी होकर के धन भाव में गोचर कर रहे हैं। तो धन कहाँ से आएगा? धन भाव को प्रकाशित करेंगे, यानी धन का भंडार भरेंगे। तो धन कहाँ से आएगा? धन आएगा छठे भाव की चीज़ों से। अब छठा भाव क्या है? छठा भाव नौकरी का है। तो जो लोग नौकरी में हैं उन्हें धन की प्राप्ति होने का योग बन रहा है। 10वें भाव पर गुरु की दृष्टि है, 8वें भाव पर गुरु की दृष्टि है और 12वें भाव पर भी गुरु की दृष्टि है, जबकि 8वें भाव पर सूर्य और गुरु दोनों की दृष्टि है। तो एक तो नौकरी से धन प्राप्त होगा। दूसरी बात, जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें नौकरी मिलने का योग बनेगा। तीसरी बात, छठा भाव क्या है? छठा भाव सर्विस सेक्टर को दर्शाता है, यानी जो लोग एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हैं उनके काम कारोबार में उन्नति। सूर्य प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश जब छठे भाव पर पड़ेगा तो छठा भाव क्या है? आपके जीवन में चल रहे संघर्ष, तो उन संघर्षों से आपको राहत मिलेगी। छठा भाव नौकरी का है, तो नौकरी की दिशा में किए जा रहे आपके प्रयासों को बल मिलेगा और एज ए प्रोफेशनल आप कोई कार्य कर रहे हैं, मेडिकल के क्षेत्र में, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप स्वतंत्र रूप से अगर कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपके कार्य क्षेत्र पर सूर्य का प्रकाश जब पड़ेगा तो कार्य क्षेत्र में उन्नति देखने को मिलेगी। दूसरी बात, सूर्य गवर्नमेंट को दर्शाते हैं, तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट का सहयोग मिलेगा। जो लोग सरकारी सेवा में हैं या जो लोग सरकारी सेवा के लिए प्रयासरत हैं उन्हें लाभ मिलेगा। अष्टम भाव से सूर्य का संबंध बन रहा है। अष्टम भाव क्या है? भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों को दर्शाता है। अष्टम भाव जो है वो रियल एस्टेट को दर्शाता है। तो ऐसे जातक जो कि रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं या ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, मेटल्स मिनरल्स का कार्य करते हैं, या जो लोग रिसर्च फील्ड में हैं, जो लोग ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में हैं, जो लोग इंश्योरेंस या मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं, डाटा एनालिसिस डाटा प्रोसेसिंग के क्षेत्र में हैं, या जो लोग किसी भी रिसर्च के फील्ड में जुड़े हुए हैं, तो ऐसे जातकों के लिए सूर्य का गोचर बहुत लाभ देने वाला होगा, क्योंकि सूर्य अष्टम भाव को प्रकाशित कर देंगे। दूसरी बात, 8वें भाव पर गुरु की भी दृष्टि है और सूर्य की भी दृष्टि है। सूर्य का प्रकाश जब 8वें भाव पर पड़ेगा तो 8वें भाव का अंधकार दूर होगा। अब 8वां भाव तो अपने आप में एक अंधकार का भाव है, अंधेरा भाव है। तो यहाँ पर जब सूर्य की दृष्टि पड़ेगी तो आपके जीवन में 8वें भाव से संबंधित जो समस्याएं चल रही थी वो समाप्त होंगी। अब किस तरह की समस्याएं समाप्त हो सकती हैं? एक तो प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद चल रहा था वो समाप्त होगा। दूसरे, अगर कोई क्रॉनिक डिजीज़ उससे आप पीड़ित थे, लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान थे, पीड़ित थे, तो सूर्य का प्रकाश जब अष्टम भाव पर पड़ेगा तो उस रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। तीसरी चीज़, अगर आप ज्योतिष तंत्र मंत्र या रिसर्च फील्ड से हैं तो वहाँ पर सूर्य का प्रकाश जब पड़ेगा तो उन क्षेत्रों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कोई कोर्ट केस चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर के,
वसीयत से या विरासत से प्रॉपर्टी मिलनी है, वहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ने से उस चीज़ों का आपको लाभ मिलेगा। तो इस तरह के लाभ आपको सूर्य इस गोचर काल में देंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि सूर्य चूंकि राजा हैं, तो सूर्य में अहंकार और ईगो भी होता है। अब दूसरा भाव आपके परिवार का होता है, तो यहाँ पर आपको अपने परिवार के साथ सामंजस्य बना करके रखना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड हाउस के लॉर्ड भी मंगल हैं, मंगल भी अग्नि तत्व ग्रह हैं और यहाँ पर सूर्य भी अग्नि तत्व ग्रह हैं। तो एक अग्नि तत्व ग्रह का दूसरे अग्नि तत्व ग्रह की राशि में जब गोचर होगा तो वाणी में क्रोध होगा, तो उससे आपको बच करके चलना है। क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, अपने अहम को, अहंकार को दूर रखिएगा, तो परिवार के सदस्यों के बीच में किसी तरह की कोई तनाव या समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। और चूंकि सूर्य तो आपके लिए प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं, तो सूर्य देव की आराधना करते रहिएगा, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात कि अपने पिता का पूरा ध्यान रखिएगा, अपने पिता का मान सम्मान करिएगा, पिता का आशीर्वाद ग्रहण कीजिएगा, पिता की सेवा करिएगा। तो ये सूर्य का गोचर आपको बहुत बड़े कष्टों से राहत देने जा रहा है। चूँकि आपके जीवन में 7.5 का सेकंड फेज गतिमान है, तो 7.5 जन्य जो कष्ट हैं उनसे बहुत बड़ी राहत आपको इस गोचर काल में मिलेगी। अब मुझे ये नहीं पता कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य, शनि, राहु या अन्य ग्रहों की क्या स्थिति है और किस कारण से आपके जीवन में किस तरह की समस्याएं हैं। तो अगर आप उस पर चर्चा करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर एक बार लिख दे रहा हूँ, 9058144128। आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।